हाउ टू गेट ट्रैफिक फ्रॉम गूगल डिस्कवर। अगर आपकी वेबसाइट गूगल के अंदर रैंक है और गूगल सर्च से उसके ऊपर ट्रैफिक भी आ रही है तो आपकी एक अच्छी इनकम जो है जनरेट हो रही होगी। लेकिन दोस्तों अगर आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल डिस्कवर में जाती है और गूगल डिस्कवर से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आती है तो यकीन माने आपकी वेबसाइट के ऊपर इतनी ट्रैफिक आने वाली है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और उससे फिर यकीनन आपकी इतनी इनकम होगी कि आप यकीन नहीं करोगे कि ये आपकी ही साइट है जिससे इतनी अर्निंग कर रहे हो। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है काफी मन से जो मैं इन चीजों के ऊपर काम कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गूगल डिस्कवर के ऊपर मैंने अपनी साइट्स को रैंक किया है और गूगल डिस्कवर से अभी भी मेरी साइट है गूगल डिस्कवर में रैंक है और ट्रैफिक गेन कर रही है और मैं वक्तन फवक्तन आप लोगों के साथ ये चीजें शेयर करता रहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि सर हमें जो है वो गूगल डिस्कवर के ऊपर भी गाइड करें। सो मैं चूंकि खुद वर्क कर रहा था तो इसलिए मैं प्रॉपर काम भी नहीं कर पाता इस चैनल के ऊपर, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीजें मैं सीखूं, जो चीजें मैं एक्सपेरिमेंट जो मैं करूं वही आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल डिस्कवर में जाए और जिस तरह मैं हजारों डॉलर्स कमा रहा हूँ आप भी कमाना चाहते हो तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। और यकीन कीजिए अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हो तो फिर आपको यूट्यूब के ऊपर मजीद कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है कि हम किस तरह से गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक ले सकते हैं और गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक गेन करके हम थाउजेंड्स ऑफ डॉलर अर्न कर सकते हो। क्योंकि आज मैं आपको ए टू जी सब चीजें समझा दूंगा कि एक्चुअल में गूगल डिस्कवर क्या है और गूगल डिस्कवर से आप किस तरह से जो ट्रैफिक गेन कर सकते हो। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने प्यारे सब्सक्राइबर से, व्यूअर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आपने इस वीडियो को बस लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए ही अपलोड करता हूं और जो मैं एक्सपीरियंस करता हूं, जो ब्लॉगिंग में एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं ताकि आप लोग भी जल्द से जल्द भाई एक ह्यूज अमाउंट जो वो गेन कर सको, अर्न कर सको फ्रॉम ब्लॉगिंग। सो चलिए गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गूगल डिस्कवर के ऊपर चूंकि मैंने ऑलरेडी काफी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, सो गूगल डिस्कवर का इंट्रोडक्शन या गूगल डिस्कवर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जाहिर उन्हें हाउ होगी कि गूगल डिस्कवर क्या चीज है। सो गूगल डिस्कवर एक फीड है, ठीक है, फीचर है, ठीक है, गूगल का, जिसके थ्रू आपकी जो पोस्ट हैं वो एक शो करवाई जाती है -1 स्क्रीन के ऊपर मोबाइल। और अगर आपकी साइट गूगल डिस्कवर में चली जाती है सो आपको इतनी ज्यादा ट्रैफिक मिलती है कि यकीन माने कि आपकी महीनों की अर्निंग एक दिन में हो सकती है। सो आज मैं आपको जो चीजें बताऊंगा अगर आप इनको माइंड में रख लेते हो, नोट कर लेते हो, सो आपकी जो साइट है वो बहुत जल्द गूगल डिस्कवर में जाना स्टार्ट हो जाएगी। सो मैंने मल्टीपल चीजें एक्सपीरियंस की हैं जिनमें सबसे पहले नंबर पर जो चीज मैंने देखी है वो ये है कि आपको हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर ही काम करना है। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल डिस्कवर में जाए और आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक है, सो आपने ट्रेंड्स को फॉलो करना है। अगर आप किसी कंट्री को टारगेट कर रहे हो, लाइक पाकिस्तान है, मैं चूंकि ज्यादातर पाकिस्तान को ही टारगेट करता हूं, ठीक है, और इसके अलावा इंडिया को भी करता हूं, तो आप इन दोनों कंट्रीज में से जिसमें भी आप बिलोंग करते हैं, लाइक अगर आप इंडिया से मेरी वीडियो को देख रहे हो तो इंडिया को टारगेट करें, अगर आप पाकिस्तान को देख रहे हो तो आप पाकिस्तान को टारगेट करें। और इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि हमारे इस कंट्री के अंदर अभी के टाइम में क्या चीज ट्रेंडिंग में चल रही है, क्या ऐसी चीज है जो लोग ज्यादातर जो सर्च करें या जो जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। सो आपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर काम करना और यकीन माने कि अगर आपको न्यूज वगैरह से रिलेटेड कुछ ट्रेंड्स को फॉलो कर लेते हो सो आपकी वेबसाइट बहुत जल्द जो डिस्कवर में जा सकती है। सो आपने पहला पॉइंट माइंड में रखना है कि आपने हमेशा ट्रेंड्स को फॉलो करके जो वो आपने काम करना है। इसके अलावा इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि मैं वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा, सो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी से वॉच करना है। सो नंबर 2 पर जो मेजर चीज है वो ये है कि भाई यूज हाई क्वालिटी इमेजेस। अब जो इमेजेस आपने यूज करनी है वो ब्लर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो कहीं से भी शेडी नहीं होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन आपकी इमेज होनी चाहिए। उसके बाद आपने जो सेकंड चीज यूज करनी है वो जो विड्थ है आपकी इमेज की वो 1200 पिक्सल होनी चाहिए। ये आपने लाने से माइंड में रखना है क्योंकि गूगल हमें विड्थ का तो बताता है कि भाई विड्थ इतनी होनी चाहिए बट हाइट का नहीं बताता। मतलब कि चौड़ाई गूगल हमें बताता है कि आपकी जो इमेज है उसकी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए बट लंबाई नहीं, जो वो हमें बताता है। लेकिन फिर भी आपको एक टावर टाइप जो वो इमेज नहीं क्रिएट कर देनी है, ठीक है, और ना ही कोई इतनी छोटी इमेज क्रिएट कर देनी है, बट आपने विड्थ एंड हाइट को तकरीबन देख के और एक अच्छी सी इमेज क्रिएट करनी है। जैसे कि आप थंबनेल को देखो, जो गूगल डिस्कवर में इमेजेस चल रही होती हैं, ठीक है, आप उनको देखो तो एक वो प्रॉपर और अच्छी सी इमेजेस जो वो दिखाई दे रही होती है, बट जो विड्थ है
वो हमें बता दी गई है कि 1200 पिक्सल होनी चाहिए, बट जो हाइट है, ठीक है, उसके बारे में नहीं बताया गया है। लेकिन वो आप खुद से जब एडजस्टमेंट करोगे, सो एक अच्छी इमेज जो है वो बन सके। ये बात हमने लाइन में रखनी है कि ब्लर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और उसके अलावा जो आपकी इमेज है उसमें किसी भी तरह की लो लाइट या लो क्वालिटी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम जो भी चीज़ें यूज़ करनी है, अच्छी क्वालिटी की यूज़ करनी है और हाई क्वालिटी की यूज़ करनी है। तो इसके बाद आपको अपनी इमेजेस की एसईओ सेटिंग्स करना होती है। वो एसईओ सेटिंग्स कौन से हैं, वो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर समझा देता हूँ। सो गाइस, अगर हम यहाँ पर गूगल में सर्च करते हैं कि इमेजेस फॉर गूगल डिस्कवर, सो यहाँ पर हमें गूगल बताता है कि कितनी वाइड आपकी इमेज होनी चाहिए, यानी कि विड्थ कितना होना चाहिए आपकी इमेज का। बट यहाँ पर अगर आप गौर करें, सो एक और चीज़ में हमें साथ में बताई जा रही है कि इनेबल्ड बाय द मैक्स इमेज प्रीव्यू लार्ज सेटिंग, ठीक है। अब एक्चुअल में ये चीज़ मैंने आपको समझानी थी कि ये सेटिंग्स बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते और ये सेटिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये एक्चुअल में है क्या, मैक्स इमेज टैग क्या है? ये एक्चुअल में ये एक टैग है जिससे हम बाज़-औक़ात टैग्स होते हैं जिनको हम नो इंडेक्स कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह ये भी एक टैग है और इसको आपको लार्ज सेटिंग पर सेट करके रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये लार्ज पर नहीं होता है, बट आपको इसको सेट करना है, तभी आपकी जो इमेज है वो जो पोस्ट हैं वो गूगल डिस्कवर में जाएँगी, और जो इमेज है वो लार्ज साइज़ में होगी तो गूगल डिस्कवर में जाने के चांस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने एक पोस्ट ओपन की है, ये आर्टिकल था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कवर में इसको देखा है, ठीक है। सो अगर मैं इस वेबसाइट के चेक करूँ, ये वाली इमेज मुझे वहाँ पर डिस्कवर में शो हो रही थी, तो इसकी इमेज चेक करने के लिए कि इसकी जो सेटिंग है वो लार्ज पर सेट है या नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं एंड देन हम यहाँ पर व्यू पेज सोर्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, सो यहाँ पर हमें कंट्रोल F प्रेस करना है और यहाँ पर लिखना है मैक्स इमेज, ठीक है। सो ये लिखने के बाद जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको एक टैग शो होगा, ठीक है। इस तरह की आपको एक लाइन शो होगी। अगर इस तरह की शो हो जाती तो ये भी अच्छा है कि आपकी जो इमेज है वो यहाँ पर प्रीव्यू में शो हो रही है। इसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर देखिए लिखा हो लार्ज, ठीक है, यानी कि इन्होंने जो प्रीव्यू है इमेज का वो लार्ज सेट किया हुआ है। सो अब ये किस तरह से आप सेट कर सकते हो, अगर आप वर्डप्रेस यूज़र हो और अगर आप रैंक मैथ प्लगइन यूज़ करते हो तो आप बिल्कुल एक सेटिंग को चेंज करके ये सब चीज़ें कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी पोस्ट ओपन कर लेनी है, ठीक है, और ओपन करने के बाद नीचे की जानब स्क्रॉल ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए रैंक मैथ एसईओ के एक ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर पहले जनरल होगा, बाय डिफॉल्ट ये वाला होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, एडवांस के सेटिंग पर क्लिक करना है। देन आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर देखिए ये मैक्स इमेज प्रीव्यू एक ऑप्शन है, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ये बाय डिफॉल्ट लार्ज ही होगा। मजीद इसको चेक कर लीजिएगा और यहाँ पर लार्ज पे इसको सेट कर दीजिएगा। सेट करने के बाद सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर जो पब्लिश का ऑप्शन है जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके इसको जो है पब्लिश कर देना है। सो अब जो है वो आपकी सेटिंग जो है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इसकी जो इमेज है वो बाय डिफॉल्ट जो लार्ज पर सेट हो जाएगी और जो आपकी इमेज है वो, ठीक है, जब भी डिस्कवर में शो होगी वो लार्ज साइज़ में शो होगी। जैसे कि गूगल भी हमें बता रहा है कि आपकी जो सेटिंग है वो लार्ज पे होनी चाहिए और जो हमने एक आर्टिकल निकाला उसमें भी ये चीज़ें बताई गई हैं। सो ये सेटिंग्स आपने लाजमी से कर लेनी है। सो नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आती है वो ये है कि जो इमेजेस हैं उनमें आपको थोड़ा क्लिक बेट भी यूज़ करना है। लाइक अगर आप एक इमेज बना रहे हो, सो आपने एटलीस्ट उस इमेज को इस तरह से डिज़ाइन करना है कि जब भी कोई शख्स उसको पढ़ता है तो उसका इंटरेस्ट होना चाहिए कि यार मुझे एक बार इसके ऊपर क्लिक करना चाहिए। इससे ये होगा कि आपका जो सीटीआर है वो भी इंक्रीज़ होगा और जो जब भी कोई यूज़र उसको देखेगा, उस पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाएगा तो सीटीआर भी इंक्रीज़ होगा और गूगल भी इस चीज़ को समझेगा कि लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, लोग इस पे क्लिक कर रहे हैं, सो मुझे चाहिए कि मैं इस चीज़ को जो वो मज़ीद लोगों को भी शो कराऊँ, क्योंकि अगर ये लोग क्लिक करके जा रहे हैं, ज़्यादा लोग जा रहे हैं, सो मे बी कि और भी लोग हों जो इसमें इंटरेस्टेड हो। सो आपकी जो इमेज है उसको क्लिकबेट आपने बनाना है, बट यहाँ पर एक बात लाज़मी से माइंड में रखिएगा कि जो क्लिकबेट है वो आटे में नमक के बराबर होना चाहिए। अगर आप नमक में आटा डालेंगे सो फिर काम खराब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूज़ इंटरेस्टिंग टाइटल, ठीक है। अब जो टाइटल है वो भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इंटरेस्टिंग टाइटल होगा सो जो भी यूज़र टाइटल को रीड करेगा सो वो भी उसके ऊपर जो वो क्लिक करेगा और उसको क्लिक करने के बाद उसके आपकी जो पोस्ट है या जो भी आर्टिकल है या जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हो उसको रीड करेगा। मतलब कि आपको टाइटल प्रॉपर सर्च करने के बाद एक ऐसा टाइटल जिस तरह आपकी इमेज है, जिससे कि आप इमेज को एक बना रहे हो, थोड़ा क्लिकबेट बना रहे हो, ठीक है, और उसके बाद उसको इस तरह से आप जो वो उसका डिजाइन कर रहे हो कि लोग उसके ऊपर क्लिक करें, लोगों का दिल करे कि इसके ऊपर हम क्लिक करें। इसी तरह टाइटल जो लोग पढ़ते हैं, क्योंकि दो तरह की ऑडियंस होती है, एक इमेज को देख के क्लिक करती है और एक टाइटल को पढ़ के क्लिक करती है। तो टाइटल भी आपका इस तरह होना चाहिए जो भी आपका क्वेश्चन है या जो भी क्यूरीज आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या जो भी न्यूज आप दे रहे हो, ठीक है, ये किसी भी चीज से रिलेटेड आपका टाइटल है, एटलीस्ट जब भी कोई यूजर उसको पढ़े तो उसको लगना चाहिए कि यार ये इन्फॉर्मेशन मुझे पढ़नी चाहिए, मेरे लिए जरूरी है, ठीक है।
अब ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी रैंडम टाइटल रख सकते हो, ऐसा नहीं है। आपने प्रॉपर सर्च करने के बाद टाइटल को जब सिलेक्ट करना है और अपने ब्लॉग और पोस्ट में यूज करना है। सो नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज आती है, वो ये है कि आपको कभी भी गूगल के साथ और लोगों के साथ खासतौर पर चीट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे बता दूं कि बहुत सारे लोग टाइटल क्लिकबेट बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन मैंने साथ ये भी बताया है कि आटे में नमक के बराबर आपने क्लिकबेट करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, वरना गूगल आपको पकड़ लेगा। एंड इसके अलावा लोग क्या करते हैं कि इमेजेस में कुछ होता है, टाइटल में कुछ होता है, जब लोग उस पर क्लिक करते हैं तो उनका जो आर्टिकल होता है, जो कंटेंट होता है, वो कुछ और ही बयान कर रहा होता है, ठीक है। तो वो फिर क्या करता है, यूजर जब उस पर क्लिक करके जाता है तो यूजर सेटिस्फाइड नहीं होता है और फिर जब वो बैक आ जाता है आपकी साइट से, ठीक है, जिससे आपका जो बाउंस रेट है वो काफी हाई रहता है। और गूगल इस चीज को समझता है कि जो यूजर जिस चीज के लिए उसने क्लिक किया था वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मेरी पर्सनली खुद भी ऐसी साइट्स थी जो कि गूगल डिस्कवर में गई है, ठीक है, उसके बाद उनके आर्टिकल्स गूगल डिस्कवर में भी जाते हैं, बट कुछ टाइम के बाद वहां से हट जाते हैं। मुझे कुछ दोस्तों ने ये क्वेश्चन भी किया था कि सर हमारी जो साइट है उसके आर्टिकल्स डिस्कवर में तो जाते हैं, बट डिस्कवर से फिर गायब हो जाते हैं और ना उसके इंप्रेशन आते हैं ना ही क्लिक्स आते हैं। तो उसकी एक रीजन ये भी थी कि जब आप क्लिक बेट करोगे तो जब यूजर जाएगा आपके साइट के ऊपर और वहां पर स्टे नहीं करेगा और फौरन बैक आ जाएगा, तो गूगल इस चीज को अंडरस्टैंड करेगा कि कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो गूगल फिर उसको समझता है कि ये कोई फालतू की चीज है, मजीद लोगों को नहीं शो करवानी चाहिए। सो आपको ये बात लाजमी से माइंड में रखनी है कि जब भी आपको कोई इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन क्रिएट करनी है तो आपने रेलिवेंट रखना है अपने कंटेंट के, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, चीट नहीं करना है। सो नेक्स्ट है जी फोकस ऑन क्वांटिटी, ठीक है, आपने क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि जितनी भी साइट्स मैंने खुद काम किया डिस्कवर में भेजने के लिए, उनमें यही है कि मैं अपनी साइट्स पे क्वांटिटी के ऊपर हमेशा फोकस करता हूं कि जितने ज्यादा क्वांटिटी में मैं आर्टिकल्स पब्लिश करता हूं उतना ही ज्यादा बेनिफिट रहता है मेरे लिए गूगल डिस्कवर में अपनी साइट को भेजने के लिए, और उतना ज्यादा इजी भी रहता है गूगल डिस्कवर में साइट्स को भेजने के लिए। तो क्वांटिटी पे आपने लाजमी से फोकस करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है वो ये है कि इनिशियल ट्रैफिक आपके पास होनी चाहिए। अब जिन लोगों के पास इनिशियल ट्रैफिक नहीं है वो इस तरह करें कि साइट को थोड़ा टाइम दें, और वो जब साइट गूगल में रैंक हो जाए तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लें, चाहे पुश नोटिफिकेशन के थ्रू बना लें, चाहे कोई व्हाट्सएप ग्रुप, या अब तो व्हाट्सएप ने नया फीचर भी अनाउंस कर दिया है व्हाट्सएप चैनल के नाम से, ठीक है, तो आप कोई चैनल बना लें, वहां पर लोगों को ज्वाइन करवा लें, और जब भी कोई आप साइट पे कोई भी अपडेट करें, कोई भी आर्टिकल पब्लिश करें, सो आप उसका यूआरएल कॉपी करके वहां पर भेजो। जब एक आर्टिकल को फौरन पब्लिश करने के बाद कुछ इनिशियल ट्रैफिक आपके ब्लॉग वेबसाइट पर आएगी, सो यकीनन आपकी जो वो पोस्ट है, वो आर्टिकल है, वो गूगल डिस्कवर में रैंक करेगा। सो ये एक आपके लिए एज है, ठीक है। अगर आपके पास इनिशियल ट्रैफिक है सो देन आप गूगल डिस्कवर इजीली जो है गेन कर सकते हो। सो ये भी आपने लाजमी से माइंड में रखना है। सो लास्ट नंबर पर मैं एक आपको पॉइंट और क्लियर करता चलूं कि आपने रेगुलर अपडेट करनी है, रेगुलर चीजों को अपडेट करना है। जो ओल्ड आपने चीजें पब्लिश कर रखी है उनको भी अपडेट करना है, और कोई नई चीज है तो वो भी आपने लोगों के साथ शेयर करनी है, क्योंकि जितना आप रेगुलर रहोगे, कंसिस्टेंसी से आप काम करोगे, सो गूगल उतना ही ज्यादा जो आपको प्रेफर करेगा, आपके आर्टिकल्स को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा कि रैंक करेगा। और अगर आपकी साइट कुछ टाइम के लिए अगर डिस्कवर में नहीं भी जाती है तो आपने डिसहार्ट नहीं होना है, आपने प्रॉपर काम करना है, और इंशाल्लाह 1 महीने बाद या 2 महीने के बाद आपकी जो साइट है वो गूगल डिस्कवर में जरूर जाएगी। आप कोई भी नीच पकड़ लो, ठीक है, बट ये कोशिश करनी है, जो चीज पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये पॉइंट्स आपने लाजमी से फॉलो करने हैं अगर आप गूगल डिस्कवर में अपने आर्टिकल्स को या अपने कंटेंट को भेजना चाहते हो, तो ये चीजें आपने लाजमी से माइंड में रखनी है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे, और उनमें एक क्वेश्चन ये था कि सर हमारी जो साइट है उसके लिए डोमेन कितनी ओल्ड होनी चाहिए गूगल डिस्कवर में भेजने के लिए। सो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूं कि कुछ निशेज ऐसी थी जिनके ऊपर मैंने काम किया है और 3 से 4 दिनों के अंदर मेरी वेबसाइट जो गूगल डिस्कवर में गई है। उसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बना रखी थी, आप लोगों ने देखी भी है। और इसके अलावा कुछ ऐसे निशेस भी हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं तो 1 महीना तो हमें काम करना पड़ता है, उसके बाद ही कोई डिस्कवर वाले चांस बनते हैं। सो ऐसी निशेस भी होती हैं जिनके ऊपर आपको जो 1 महीना या 2 महीने भी लग जाते हैं। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जब आप ट्रेंडिंग चीजों को टारगेट करो तो 1 महीने तक तो आप रेगुलर काम करो। उसके बाद आपको अगर रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप उसमें मजीद काम करो, और अगर नहीं मिल रहे तो फिर उसको छोड़ दो और नेक्स्ट जो वो किस चीज पे जो वो काम कर लो। इसके बाद कुछ डोमेन एक्सटेंशन के वाले से थी कि सर हमें डोमेन एक्सटेंशन कौन सी परचेज करनी चाहिए। सो देखें इसमें कोई ज्यादा नहीं है कि डोमेन एक्सटेंशन कौन सी हो कौन सी ना हो, लेकिन बट मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि या आप .com की डोमेन परचेज करें और या फिर अपने कंट्री से
रिलेटेड जो एक्सटेंशन उसको परचेज करें। जिस तरह अगर पाकिस्तान से तो .pk और अगर इंडिया से है तो .in की जो डोमेन एक्सटेंशंस इनको लाजमी से परचेज करें और इनके ऊपर काम करें। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे जो ज्यादातर मोस्टली पूछे गए हैं व्हाट्सएप के ऊपर। बाकी अगर आपने कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी आपको मेंशन कर दी गई होगी, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दी जाएगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और अपनी दुआओं में लाजमी से याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।